शो की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीट के लिए मैदान में उतरी कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी कैंसिल यानी कि रद्द कर दी गई है। बीजेपी नेताओं ने मीनाक्षी नटराजन के नामांकन का विरोध किया था और उनका नामांकन रद्द करने की मांग की थी। इस बीच बीजेपी के कार्यकर्ता नॉमिनेशन रद्द होने के बाद जश्न मना रहे हैं। हलफनामे में गलत जानकारी देने का आरोप मीनाक्षी नटराजन पर लगा। उसके बाद जांच में पाया गया कि ये सत्य है और उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रवीश, क्या जानकारी छुपाई थी या फिर गलत दी थी मीनाक्षी ने? देखिए, आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाया गया था कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने नामांकन पत्र में उनके खिलाफ तेलंगाना की अदालत में एक मामला लंबित था, उसकी जानकारी छुपाई थी, जिसमें उन्हें आरोपी नंबर 4 बताया गया था। लेकिन ये जानकारी जो है मीनाक्षी नटराजन ने अपने नामांकन में छुपाई थी, जबकि उन्हें इस बात की जानकारी थी कि ये, क्योंकि वो सांसद भी रह चुकी हैं और इसीलिए ये गंभीर माना गया। उन्हें 6:30 बजे तक का समय दिया गया था शाम को कि वो अपना पक्ष सामने रखें। लेकिन उनकी दलीलें जब सुनी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो दलीलें सुनी गई, तो उसमें यह पाया गया कि मीनाक्षी नटराजन को जो नोटिस दिया गया था कोर्ट की तरफ से, जो समन भेजा गया था, उसका जवाब भी उन्होंने दिया था। बावजूद इसमें अवसर मिला, दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे, लेकिन चूंकि उनके फॉर्म में गंभीर त्रुटियां थी, जानबूझकर तेलंगाना में दर्ज मामले को छुपाया गया था और इस आधार पर उनका मामला रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके फॉर्म को निरस्त किया। और इस तरह से अब हम ये मान सकते हैं कि सत्य और सच्चाई की जीत हुई है। देखिए, हमारे बीच में संकेत गुप्ता जी हमारे एडवोकेट हैं, जिन्होंने पूरे प्रकरण को तर्कपूर्वक आरओ साहब के सामने रखा और रखने के बाद आरओ साहब ने जो निर्णय दिया है उसके बारे में क्या तर्क था, मैं समझता हूँ संकेत गुप्ता जी बहुत अच्छे तरीके से रखेंगे। नीचे रख दीजिए माइक। सबसे पहले आप सभी लोगों